अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कप्तान खान टेक्नोलॉजीज। कप्तान खान टेक्नोलॉजीज में खुश आमदीद। रिलेज को इस्तेमाल किया जाता है लो पावर सिग्नल के ज़रिए हाई पावर को कंट्रोल करने के लिए, और इसके ज़रिए मुतअद्दिद यानी एक से ज़्यादा सर्किट्स को एक सिग्नल के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें कंट्रोल्ड और कंट्रोलिंग सिग्नल एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं। इसमें कोई भी प्राइमरी लो स्विचिंग इस्तेमाल करके हाई सिग्नल को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि किसी भी हम 12 वोल्ट की रिले के ज़रिए 220 वोल्ट के सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो एनिमेशन में देख सकते हैं कि हम निस्बतन कम वोल्टेज के जरिए ज्यादा वोल्टेज के सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं। वीडियो में नजर आने वाली रिले के दो मेन पार्ट्स होते हैं। इसकी एक प्राइमरी साइड होती है और एक सेकेंडरी। हम प्राइमरी साइड को किसी भी स्विच, सेंसर या थर्मोस्टेट के जरिए कंट्रोल करते हैं। प्राइमरी साइड डीसी या एसी दोनों कंट्रोल हो सकती है। यहाँ हम डीसी कंट्रोल रिले के बारे में जानते हैं। प्राइमरी साइड पर हम लो वोल्टेज की बैटरी को जोड़ देते हैं, जबकि हाई साइड पर लोड को जोड़ेंगे। लोड में कोई भी चीज हो सकती है, वो बल्ब भी हो सकता है, मोटर भी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज जो पावर सप्लाई को कंज्यूम करती है, बशर्ते कि हमें रेटिंग का ख्याल रखना होगा कि रिले की रेटिंग क्या है। अब समझते हैं इसकी वर्किंग को। प्राइमरी साइड पर हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। जब इसको हम पावर अप करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। कॉइल का फिनोमेना तो आप जानते होंगे। जब हम किसी भी वायर को कॉइल की शक्ल देते हैं और इसको जब पावर अप करते हैं तो इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जो किसी भी कंडक्टिव चीज को अट्रैक्ट करती है या खींचती है। रिले का मूविंग पार्ट जिसको कॉइल अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है पिवट कहलाता है। जैसे ही हम कॉइल को पावर अप करते हैं तो ये पिवट को अपनी तरफ खींच लेती है। पावर ऑफ की सूरत में पिवट को वापस अपनी पोजीशन पर लाने के लिए एक स्प्रिंग लगा होता है जिसे हम पिवट स्प्रिंग कहते हैं। रिले में एक मूवेबल कंटैक्टर भी लगा होता है और दूसरा कंटैक्टर स्टेल या साकिन होता है। जैसे ही हम रिले को पावर अप करते हैं तो कॉइल पिवट को अपनी तरफ खींचती है, जिससे मूविंग पार्ट में हरकत पैदा होती है। एनओ कंटैक्ट एनसी में बदल जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं तो कॉइल पिवट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और एनओ कंटैक्ट एनसी में तब्दील हो जाता है, जिससे बल्ब का सर्किट मुकम्मल होता है और बल्ब फौरी तौर पर ऑन हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम प्राइमरी सर्किट के जरिए सेकेंडरी सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर यही सर्किट नॉर्मली क्लोज हो, यानी कि सेकेंडरी साइड के कॉन्टैक्ट्स आपस में जुड़े हों, तो इसको हम नॉर्मली क्लोज कहेंगे। और जैसे ही हम सर्किट को पावर ऑन करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे और सेकेंडरी साइड पर पावर की सप्लाई रुक जाएगी। इसके बाद जानते हैं सॉलिड स्टेट रिले के बारे में, जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं हो। इसमें प्राइमरी साइड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल की जगह एक एलईडी लाइट होती है और ये सिग्नल को ऑप्टिकल कपलिंग के जरिए कंट्रोल करती है। इसमें सप्लाई मिलने पर जैसे ही एलईडी लाइट ऑन होती है तो रिसीवर इसको रिसीव करके एनो सर्किट को एनसी में तब्दील कर देता है। इसमें एक एलईडी लाइट और एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है, और फोटो ट्रांजिस्टर की ये खसूसियत है कि जब तक उस पर लाइट ना पड़े वो ऑफ रहता है या सिग्नल को नॉर्मली ओपन रखता है। इससे पहले हमने नॉर्मली ओपन रिले के बारे में पढ़ा है। जब तक प्राइमरी सर्किट मुकम्मल ना हो सेकेंडरी साइड का सर्किट भी ओपन रहता है। तो जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कौन कौन सी जगह पर किया जाता है। अगर आपने किसी जगह का टेम्परेचर कंट्रोल करना है और उस जगह पर एक फ़ैन लगा हुआ है जिसको आपने ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है, तो आप इसकी प्राइमरी साइड को टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर के साथ लगा देंगे, जबकि सेकेंडरी साइड को फैन के साथ लगा देंगे। तो टेम्परेचर जैसे ही सेट पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये फैन को ऑफ कर देगा। इसके बाद जानते हैं नॉर्मली क्लोज रिले के बारे में। इसका मतलब है कि सेकेंडरी साइड पर लोड नॉर्मली ऑन होगा जब तक कि प्राइमरी साइड पर सिग्नल ना मिले। इसको समझते हैं एक मिसाल के जरिए। इस सर्किट को लगाते हैं एक पंप और एक वाटर कंट्रोल टैंक के साथ। इसमें मोटर उस वक्त तक ऑन रहेगी जब तक कि वाटर का लेवल या पानी का लेवल अपने मतलूबा मकाम तक ना पहुंच जाए, या जो लेवल हमने फ्लॉट स्विच के ज़रिए सेट किया होगा। इसकी एक्चुअल वर्किंग आप वीडियो एनिमेशन में देख सकते हैं। अब जानते हैं सिंगल पोल और डबल पोल के फ़र्क के बारे में। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, सिंगल पोल एक ही सर्किट के कंट्रोल करेगी, जबकि डबल पोल दो सर्किट को कंट्रोल करेगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब जानते हैं इसके इस्तेमाल को। जैसा कि आपको पहले बताया है कि ये दो सर्किट्स को कंट्रोल करती है। इसमें हम एक सर्किट को बल्ब के साथ लगा देते हैं जबकि दूसरे को फैन के साथ लगा देते हैं। इसमें प्राइमरी साइड पर जब तक सप्लाई नहीं मिलेगी ये ऑफ रहेंगे, और जैसे ही सप्लाई मिलेगी ये दोनों सर्किट्स को ऑन कर देगी। इस सर्किट में हम फैन को टेम्परेचर कंट्रोलिंग जबकि लाइट को इंडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब जानते हैं सिंगल और डबल थ्रो रिले के बारे में। आप वीडियो में सिंगल पोल डबल थ्रो और डबल पोल सिंगल थ्रो रिले देख सकते हैं। सिंगल पोल डबल थ्रो का मतलब है कि आप एक ही पोल पर नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। डबल थ्रो रिले को आप चेंज ओवर रिले भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रिले सेकेंडरी सर्किट पे दो सर्किट तब्दील करने का सबब बनती है। इसको भी समझते हैं एक मिसाल के ज़रिए। इसमें फ़ैन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पे लगा है, जबकि लाइट नॉर्मली क्लोज पर। जब तक प्राइमरी सर्किट ओपन रहेगा फ़ैन ऑफ पोजीशन में, जबकि लाइट ऑन पोजीशन में रहेगी। जैसे ही पावर सप्लाई कॉइल को मिलेगी, कॉइल एनर्जाइज होगी और सेकेंडरी सर्किट पे कॉन्टैक्ट तब्दील हो जाएंगे, यानी कि क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन में और ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे फ़ैन ऑफ से ऑन पोजीशन में आ जाएगा, जबकि लाइट ऑन से ऑफ पोजीशन में चली जाएगी। इसके बाद समझते हैं डबल पोल डबल थ्रो रिले के बारे में। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसके दो पोल होंगे और दोनों पोलों पर कंटैक्ट की कंडीशन डबल होगी, यानी कि दोनों पोलों पर एक कंटैक्ट नॉर्मली ओपन और दूसरा नॉर्मली क्लोज होगा। जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, जब तक कॉइल ऑफ कंडीशन में रहेगी, एक पोल पर T1B और दूसरे पोल पर T2D नॉर्मली क्लोज हालत में रहेंगे, जिससे इनके दरमियान करंट का फ्लो जारी रहेगा। जबकि जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी तो पोल्स पर इनके कंटैक्ट चेंज हो जाएंगे, जबकि जो कंटैक्ट ओपन थे यानी कि T1 और A, जबकि दूसरे पोल पर T2 और C जो ओपन थे वो क्लोज हो जाएंगे और इनके दरमियान करंट का बहाव शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी एजुकेशनल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।